और अब बात करेंगे नीट की। नीट पेपर लीक की जांच में बहुत बड़े बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। देखिए, आरोपी मांगी लाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर बने हैं। नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगी लाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ। इसमें मांगी लाल का एक बेटा है, उसके भाई की एक बेटी है और बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। अब इसकी भी जांच यहां पर होगी। ये जो एग्जामिनेशन इनकी ओर से 2025 में दिया गया था, क्या वाकई ये ऐसा कोई एग्जामिनेशन था जिसमें कोई पेपर लीक यहां पर किया गया, वो बच्चों तक पहुंचाया गया, तब जाके इनका सिलेक्शन यहां पर हुआ है? उसकी जांच भी अब लगातार यहां पर की जाएगी, क्योंकि देखिए ये वही चेहरा है जिसने यहां पर पेपर लीक किए थे, बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की थी और बाकायदा अपने बेटे को भी इसने पेपर यहां पर दिया था ताकि वो भी नीट की परीक्षा आसानी से निकाल सके। लेकिन इससे पहले के जितने भी साल यहां पर रहे हैं और जो बच्चों के उसके सिलेक्शन हुए उसके परिवार में, अब उसकी भी जांच यहां पर की जाएगी। तो देखिए, इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि एक ही साल में एक ही परिवार के 5 लोग एमबीबीएस एंट्रेंस की परीक्षा में बैठे और सभी लोग पास हो गए। लेकिन इस चमत्कार के पीछे था लीक फॉर्मूला, जिसकी जांच लगातार हो रही है। पिछले साल यानी नीट 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार के 5 लोग परीक्षा में बैठे थे और सभी पास भी हो गए। अब इनमें एक था विकास, जो कि मांगीलाल का बेटा है, एक मांगीलाल के भाई की बेटी और 2 लड़कियां मांगीलाल की बहन की बेटियां भी इसमें शामिल हैं। इन सभी ने पिछले साल नीट की परीक्षा दी और सभी पास भी हो गए। इसे लेकर मांगीलाल के भाई दिनेश बिवाल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उसने ऐलान किया कि उसके परिवार के 5 सदस्य मेडिकल परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। फेसबुक पोस्ट भी आपको यहां पर दिखाते हैं। इस पोस्ट में दिनेश बिवाल ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को टैग भी बाकायदा किया था। और देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिनेश बिवाल के घर भी पहुंची है। समझने की कोशिश की गई कि आखिर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का एक ही साल के अंदर कैसे मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। दिनेश बिवाल की पत्नी रजनी ने कैमरे पर क्या कहा, सुनिए। आपका सीकर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं? अभी तो कोई नहीं कर रहा। तो कितने कोचिंग कर रहे हैं? अभी नीट की परीक्षा दी थी आपके बेटे ने? हाँ, बेटे ने दी थी ना। सीकर के अंदर? हाँ, पेपर दिया था मेरे बच्चे ने, नीट का पेपर दिया तो सभी दे रहे हैं, मेरे बच्चे ने दिया है। हाँ। तो अब कहा गया आरोप ये है कि आपके पति ने पेपर जो खरीदा था पेपर माफियाओं से, आपके बच्चे को दिया उन्होंने, बच्चे ने परीक्षा दी उससे? नहीं नहीं, ये कोई नहीं है। मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चे को मैं हूँ ना ध्यान रखने वाली। किसी का कहने का क्या है? आप सीकर में साथ में ही थे? हाँ, साथ में रहती थी। मेरे बच्चों को पढ़ाने में मैं ही तो हूँ। दिनेश जी भी वही रहते थे? हाँ, नहीं वो नहीं रहते थे, घर पे आ जाते थे। तो क्या बोलते हैं, देखना पड़ता है घर का भी, तो आते जाते रहते थे। भाई घर पे भी संभालना है तो वहाँ पे भी संभालना है। माँ बाप है इनके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं ना। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम आदि है, एक का नाम ऋषि है। पिछली बार किसका सिलेक्शन हुआ? वो बच्चों का हुआ है, बड़े वाले जेठ वाली लड़कियों का। आपको दोनों का नहीं हुआ? नहीं, मेरे बच्चों का नहीं हुआ। पिछली बार आप बताए ना, पिछली बार एक का हुआ था। नहीं, वो उनका हुआ था, एक का उसमें है ना। हाँ, एक का तो इनका हुआ था। हाँ, उसका हुआ था। दोनों बच्चों में से दोनों ने इस बार तैयारी करी? नहीं, मेरी बहन का हुआ था, एक लड़की। और मेरी जेठ की है ना, उनके फादर नहीं है ना। आपका एक बेटा इस बार तैयारी कर रहा था, उसका क्या नाम था? ऋषि था ना। ऋषि इसने इस बार परीक्षा दी। हाँ। और दूसरा वाला? अभी तो वो तो कर ही रहा है पढ़ाई। वो पढ़ाई कर रहा, उसने भी नहीं दी? उसकी कर रहा है, इंजीनियर की तैयारी। एक और आरोप है कि न केवल 30 लाख में आपने पेपर खरीदा था, आपके बेटे को दिया था, इसके अलावा पेपर वहाँ पर बेचा भी है आपके पति ने। नहीं, झूठी अफवाह है ये ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों को मैं जानती हूँ अच्छे से, ऐसे कुछ भी नहीं है सर। ऐसे कुछ भी आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा? नहीं, पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे? कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद जानती हूँ इस चीज को। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ उनका? हाँ, 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम। 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। और देखिए, इस परिवार की पूरी चेन भी आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेट कर रहे थे। आप देखिए, नीट पेपर लीक के ये सारे खलनायक यहाँ पर हैं, जिसमें दिनेश बिवाल उर्फ दिनेश लंबे जयपुर के एक निवासी है। पेपर लीक गिरोह से संपर्क इनका था, साजिश का मास्टरमाइंड भी यही था। फिर विकास, देखिए मांगीलाल का बेटा ये है, अब इसको भी आप जानिए। खुद 2025 से यश यादव के जरिए पेपर खरीदकर डॉक्टर बना, वर्तमान में सवाई माधोपुर में एमबीबीएस कर भी रहा है। 2026 में गुड़गांव के यश से पेपर खरीदकर पिता और चाचा तक पहुंचाया। फिर इस पूरे खेल का अहम मिडिल मैन ये बन चुका था। अब देखिए, आप मांगीलाल का नाम इसमें सामने आया, जो कि भाई है यहाँ पर दिनेश का। अब दिनेश लंबे का ये भाई है, पेपर की डील यहाँ पर ये करता था, हैंडओवर में भी ये शामिल यहाँ पर था। इसके अलावा ऋषि का भी नाम आप यहाँ पर देखिए, सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, दोस्तों का ग्रुप बनाकर बाकायदा पेपर बेचा और खुद भी पेपर से लाभ उठाया गया। अब यश यादव को यहाँ पर समझिए, विकास का दोस्त है ये, सीएलसी कोचिंग सीकर में ये पढ़ा है। पेपर माफियाओं से संपर्क इसका था, पेपर डील कराने का आरोप भी इस पर यहाँ पर लगातार लगाया जा रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स ग्रुप बाकायदा सीकर में जो थे, ऋषि
ने दोस्तों का एक ग्रुप तैयार किया था और पेपर ग्रुप में बेचा गया। फिर राकेश कुमार, ये कंसल्टेंसी संचालक है, पेपर कोचिंग और छात्रों तक इसने पेपर पहुंचाया, कमीशन लेकर बकायदा पेपर यहां पर बेचे गए और फिर इसी तरीके से पेपर लीक हो जाता है। और इस पूरे रैकेट और परिवार के इन्वॉल्वमेंट पर देखिए मांगीलाल की पत्नी ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर क्या सफाई दी है, वो भी आपको दिखाते हैं। आप मांगीलाल जी की पत्नी, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू। तो आपके पति ने पेपर खरीदा एक गैंग से और उसके बाद में? भैया इस बात की हमको पता ही नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है, ये सब है ना हमको कोई उसकी साजिश है किसी की, जो है ना ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा, ये पुलिस कब आई यहाँ पर, कब लेकर गई आपके पति को? मेरे हस्बैंड को मंडे के दिन लेके गए। अच्छा, कितने लोगों को ले गए परिवार में से? परिवार में से मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, इनको और मेरा बेटा था छोटा वाला, हाँ, उसको लेके गए। छोटा बेटा क्या नाम है जो सीकर तैयारी कर रहा था? सिक्कर तैयारी कर रहा था जो, तो एक ऋषि था। हाँ, वो तो मेरा बेटा नहीं था, देवर का था वो तो। उनके दिनेश जी का बेटा जो हाँ, तैयारी कर रहा था। हाँ, और मेरा बेटा था जो, वो तो अमन था, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, वो तो तैयारी कर रहा था नीट के तैयारी जो करते हैं जैसे बच्चे करते हैं वैसे। उसने भी दिया था ना? हाँ, आपके बच्चे ने तो दिया। आपके देवर के बेटे ने भी दिया और आपके बेटे ने भी दिया? हाँ, मेरे दोनों ने दिया। छोटे बेटे ने। अच्छा, पिछली बार आपके परिवार में कितने लोगों ने दिया? पिछली बार हमारे बच्चों ने दिया, 2 मेरे जेठ की बेटियां थी। दोनों का सिलेक्शन हो गया? अब सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये तो पता नहीं है मेरे को कैसे तो क्या। आपकी जेठ की बेटी तो आपको पता होना चाहिए ना, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? सिलेक्शन तो हुआ ना, 4 का हुआ ना परिवार में? 4 का हुआ होगा, हाँ। मेरे बच्चों का हुआ और 2 बच्चों का। हाँ, आपके भी 2 बच्चों को हुआ पिछली बार? हाँ। आपके 3 बेटे हैं? 3 बेटे नहीं है मेरे तो, हाँ। 2 बेटे हैं। 2? पिछली बार कितनों का हुआ? 2 का आपके? 2 का। और इस बार 1 बेटा था, एक बेटा, है ना? जो एक बेटा नीट में एग्जाम दिया था ना, जो इसने दिया और 2 का पिछली बार सिलेक्शन हो गया। तो ये तो पिछली बार भी पेपर खरीदा था क्या? नहीं ऐसा इस चीज का तो हमको बिल्कुल भी अनुमान ही नहीं है कि पेपर खरीदा हुआ है या कहीं, कुछ भी नहीं आया हमारे पास तो, पेपर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया हमारे पास तो, इस चीज की हमको खबर ही नहीं है और पता नहीं मांगीलाल जी क्या साजिश काम कर रहे हैं। क्या वो काम प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है? प्रॉपर्टी डीलर है वो, बस वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये पत्नी है उनकी मांगीलाल जी की, जो परिवार कह रहा है कि नहीं खरीदा नहीं, लेकिन पिछली बार इन्हीं की 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इस बार 1 बच्चे ने एग्जाम दिया नीट। और देखिए न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर भवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी गए हैं राजस्थान के सीकर से, जहां पर ये सबसे पहले इस लीक कांड का सुराग मिला। भवानी, आपने सबसे पहले ये खबर रिपोर्ट की थी, सीकर का कनेक्शन सबसे पहले देश के सामने आप ही ने बताया था और सबसे पहले आपने बताया था कि सीकर की इस पूरे रैकेट का सेंटर पॉइंट है और सीबीआई जांच में भी देखिए अभी बात सामने आ रही है। भवानी, देखिए, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां से हमने खुलासा किया था सोमवार को कि यहीं से सीकर ही वो हब है जहां से पेपर बिका था और फिर उसके बाद में कहां तक गया था। पहले इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए कि कोटा से बड़ा देश के अंदर आज की तारीख में सीकर कोचिंग हब है। ये पिपराली रोड है सीकर की, जिसे कोचिंग रोड भी कहते हैं। दोनों तरफ देखेंगे आपको तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको कोचिंग नज़र आएंगे या हॉस्टल नज़र आएंगे या साइन बोर्ड नज़र आएंगे। अब एक तस्वीर आपको बताता हूँ कि देखिए कि पहले मैं आपको वो कोचिंग बताता हूँ जिसने देश के सामने इसका खुलासा किया। ये गुरुकृपा कोचिंग के अंदर एक टीचर है, ये सामने गुरुकृपा नज़र आ रही है, ये गुरुकृपा के अंदर टीचर है शशिकांत। शशिकांत ने सबसे पहले पुलिस को शिकायत की, शशिकांत ने ही फिर उसके बाद में जब जहाँ यहाँ पर उद्योगनगर थाने में शिकायत की और नहीं सुना तो फिर शशिकांत ने एनटीए को शिकायत की। शशिकांत ने कहा था कि पेपर वायरस, शशिकांत के पास में भी पेपर पहुंचा था, उन्होंने कहा था कि पेपर इस तरीके से बिक रहे हैं और कैसे कैसे बिके। एक आप देखिए कि ये एमबीबीएस कंसल्टेंसी फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, ये देखिए कि राकेश, जिससे सीबीआई ने पूछताछ की, एसओजी ने पूछताछ की, उसको हालांकि अभी छोड़ा गया, लेकिन ये आरोप है कि जो पेपर अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से लगातार आ रहे थे, पेपर की चेन जहाँ से शुरू होती है, ये राकेश के यहाँ से सीसीटीवी फुटेज लिए एसओजी ने तकरीबन जिस दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ उससे पहले के उस दिन भी हमने बताया था कि यहाँ से एपी सेंटर है। फिर उसके बाद में अलग अलग कुछ काउंसलर्स को राकेश ने भी दिया, राकेश के पास पेपर आगे से आया, इसलिए राकेश को फिलहाल छोड़ा गया, लेकिन अभी पूछताछ के दायरे में राकेश भी। अब यहाँ पर हुआ ये कि आप देखिए कि चेन कैसे शुरू होती है
कि आप सबसे पहले नासिक के लड़के उसके शुभम के पास पेपर आता है, यश को पेपर देता है गुड़गांव के अंदर, फिर उसके बाद में गुड़गांव में मांगीलाल और इनको दिनेश को पेपर बेचा जाता 30 लाख में, और फिर उसके बाद में सीकर पहुंचता है। ये लोग विकास, जो सबसे बड़ा विकास, यानी कि ये 2025 की नीट है, इससे पहले वाली, वो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में, क्योंकि उस टाइम सबसे पहले विकास और उसके परिवार के 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। विकास इस वक्त सवाई माधोपुर के अंदर MBBS का स्टूडेंट है, जिसको अरेस्ट किया जा सकता CBI की ओर से, और अब उसके बाद में राडार में बाकी लोग भी है। CBI की टीमें लगातार सीकर के अंदर है और लगातार उन जहां पे पेपर पहुंचा है वो पूछताछ कर रही है। कई कोचिंग इस दायरे में है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जहां पर जो इन्होंने जो परिवार है, इस परिवार के 5 बच्चों ने कोचिंग ली थी, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए थे, उसमें पेपर बेचा था अलग अलग लेवल पे। ये भी सामने आया था कि 70 लाख में ये पूरा मामला पहले भवानी एक चेहरा यहाँ पर बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप देखिए अपनी महत्वाकांक्षाओं में बहते हुए, आप देखिए इस पूरे रैकेट का वन ऑफ द मास्टरमाइंड मांगीलाल और दिनेश बिवाल के घर भी देखिए आप गए थे भवानी, से पहले आप पहुंचे, जिस परिवार के 5 सदस्य पिछले ही साल एक साथ MBBS के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी एक रिपोर्ट यहाँ पर देखी हुई थी, तो कैसे पूरा खुलासा हुआ भवानी? देखिए पूरा खुलासा इस तरीके से हुआ। सबसे पहले यहाँ पर जब सामने आए, जब SOG इस केस की जांच कर रही थी, जब IB ने SOG को जांच करने के लिए कहा, तो SOG के सामने आया था कि सीकर के अंदर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, उनमें पेपर वायरल हो रहा था। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास में भी है, कोचिंग माफिया के नाम से, जिसमें सामने आया, जिसमें कुछ मेंबर्स थे जिनमें से आ रहा था। उसमें पता पड़ा था कि ये कहाँ से पेपर इनके पास में आया। तब राकेश का नाम आया था कि वो इससे जुड़ा हुआ था, उसने सर्कुलेट किया। फिर उसके बाद में समझ में आया कि इसके अंदर जो लड़का है ऋषि, जो इस बिवाल परिवार दोनों भाइयों का, वो यहाँ पर CLC कोचिंग के अंदर कोचिंग कर रहा था, उसका नाम आया। ऋषि से कड़ियाँ जुड़ी। फिर पता पड़ा था कि ऋषि को उसका फादर दिनेश बिवाल ने दिया था। दिनेश से पता पड़ा था कि जो विकास है, जो मांगीलाल का बेटा, जब उनको पूछा गया, जब दिनेश को उठाया गया, फिर मांगीलाल को उठाया गया, इनसे पूछताछ की, तब विकास का नाम आया था। जब विकास को उठाया SOG ने, और जब विकास से कड़ाई से पूछताछ की, तो पता पड़ा था कि विकास ने यश से पेपर लिया था। यश फिर उसके बाद में आगे कड़ियाँ जुड़ी, यश से शुभम तक पहुँचे, यानी नासिक तक पहुँचे, यानी सीकर से जांच शुरू हुई, जयपुर पहुँची, जयपुर से फिर उसके बाद में गुड़गांव, और गुरुग्राम के आगे फिर नासिक तक की ऐसी कड़ियाँ जुड़ी, और उसके बाद में पुणे। तो लगातार इस तरीके से चेन जुड़ती रही। लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड है, अभी भी दूर है। जिन्होंने पेपर निकाला था प्रिंटिंग प्रेस से, वो कौन है, अभी उन तक पहुंचना बाकी है। लेकिन चेन काफी कुछ CBI लंबी चेन ये है, और उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा जरूरी और सख्ती भी यहाँ पर थी, क्योंकि अब लगातार जितने छात्र हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसे तो हम और पेपर देते रहेंगे और ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो उनके भविष्य आखिर कहाँ जाएगा। और उसको लेकर इसीलिए, क्योंकि ये जनहित में सब कुछ है, न्यूज़ 18 प्रमुखता से हर एक सवाल भी यहाँ पर आपके लिए उठा भी रहा है। बहुत शुक्रिया भवानी हमसे जुड़ने के लिए, एक डिटेल हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखिए नीट पेपर लीक मामले में अब सॉल्वर गैंग की तलाश तेज हो चुकी है। नालंदा जिले की पावापुरी पुलिस जांच के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंच भी गई है, जहां पुलिस की विशेष टीम ने हॉस्टल में दबिश देकर फरार आरोपियों के कमरों की तलाशी ली। और पुलिस ने सबसे पहले देखे 2022 बैच के छात्र और इस पूरे नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड उज्जवल कुमार और राजा बाबू के कमरा नंबर 502 की जांच की। इसके बाद टीम 2024 बैच के छात्र अवधेश कुमार के कमरे नंबर 110 में पहुंचती है। उज्जवल कुमार फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जबकि उसका मौसेरा भाई अमन कुमार पहले से न्यायिक हिरासत में मौजूद है।